Hello guys, today we're going to talk about high altitude illness, commonly known as mountain sickness. अब इसमें कैच ये रहता है कि जो ऑक्सीजन का परसेंटेज रहता है ये कभी भी चेंज होता ही नहीं है हाई एल्टीट्यूड में, पर ऑल्टर क्या करता है, बैरोमेट्रिक प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन। ये बैरोमेट्रिक प्रेशर जो चेंज होता है इसी की वजह से सारी कहानी चालू होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम माउंटेन में असेंड करते हैं, अराउंड 20,000 फीट्स पे भी असेंड करते हैं, तो जो बैरोमेट्रिक प्रेशर नॉर्मल होना चाहिए इसका 50% हो जाता है। यहीं से सारी दिक्कतें चालू होती हैं। तो 4 तरीके की हाई एल्टीट्यूड इलनेस होती हैं। अक्यूट एंड क्रॉनिक माउंटेन सिकनेस, इस माउंटेन सिकनेस वर्ड इस क्लासिफिकेशन की वजह से ही इंटरचेंजेबली यूज होता है। इसके अलावा आता है हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा एंड हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा। टॉकिंग अबाउट द अक्यूट स्टेज, अक्यूट में मोस्टली कुछ घंटों में आप चढ़ाई करते हो तो कुछ घंटों में प्रॉब्लम चालू होती है। सबसे कॉमन जो सिम्टम इसमें रहता है दैट इज हेडेक। इसके अलावा डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग एंड पुअर स्लीप, ये सारी दिक्कतें देखने मिलती हैं। क्रॉनिक उन लोगों को होता है जो वहाँ के नेटिव हैं यूजुअली, या फिर महीनों से सालों तक हाई एल्टीट्यूड पे रह रहे हैं, उन्हीं को ये दिक्कत चालू होती है। इसमें सबसे कॉमन दिक्कत जो इसमें रहती है दैट इज़ ब्रेथलेसनेस। इसके अलावा साइनोसिस मिलेगी, फटीग मिलेगा एंड एक्सेसिव पॉलीसाइथेमिया मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हीमोग्लोबिन देखेंगे हम, तो फीमेल की हीमोग्लोबिन मोर देन 19 ग्राम्स दिखाई देगा एंड मेल का मोर देन 21 ग्राम्स दिखाई देगा एंड 7 फोल्ड्स तक ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ सकती है। तो ये दिक्कतें रहती हैं इसमें। हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा में हमें देखने मिलता है मेनली सीवियर ब्रेथलेसनेस, क्रैकल्स, टैकीकार्डिया, हेडेक एंड ड्राई कफ, जो कि प्रोग्रेस हो जाएगा आगे चल के पिंक फ्रॉथी स्पूटम की तरफ। हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा में हमें जो मेन साइन मिलती है दैट इज अटैक्सिया। इसके अलावा कंफ्यूजन, ऑल्टर्ड सेंसोरियम एंड इट कैन लीड टू कोमा। तो ये दोनों जो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा एंड सेरिब्रल एडिमा है, दोनों मेडिकल इमरजेंसीज रहती हैं एंड ये लाइफ थ्रेटनिंग रहती है। ट्रीटमेंट के लिए अगर अक्यूट स्टेज है तो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है कि आप असेंड करना रोक दें एंड डिसेंड करना चालू कर दें, या फिर आप जब असेंड कर रहे हैं तो स्लो असेंड करें एंड बार बार कैंपिंग करके थोड़े थोड़े हाइट पे बॉडी को थोड़ा सा अडेप्ट होने के लिए दीजिए। इसके अलावा अगर बाकी स्टेजेस में अगर हमको इसको ट्रीट करना है तो डायरेटिक्स देना पड़ता है। एसिडाजोलामाइड सबसे अच्छा हेल्प करता है, अल्कलाइन लोड कम करता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा भी कम होता है एंड इसके अलावा CSF का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है इसके वजह से, तो सेरिब्रल एडिमा भी कम करता है। इनके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं जो कि सेरिब्रल एडिमा डिक्रीज करेगा। निफेडिपिन दे सकते हैं जो कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन को डिक्रीज करता है एंड हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं पल्मोनरी एडिमा डिक्रीज करने के लिए। थैंक यू।